नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। आज का मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक बार फिर से एसटीएटी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। उनके भविष्य के लिए आज शिक्षक पत्रकारिता उनसे छीनी जा रही है और पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह। पूरा मामला जानेंगे सर, क्या है? देखिए शिवानी, ये मामला निसंदेह जो है दुखद है और छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ मसला है यह। और लगातार छात्र आंदोलित रहे हैं इस मसले को लेकर के। चूंकि सरकार जो है अब डोमिसाइल की बात कर रहे थे, तो डोमिसाइल नीति लागू करके सरकार ने छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया। और अभी देखिए नीतीश कुमार लगातार तोहफा देने की एक तरह से कहें तो बरसात कर रहे हैं। और छात्र छात्राओं के लिए भी कई तरह की योजनाएं आई और कई तरह के जो है। और देखिए, नौकरी में आरक्षण महिलाओं को आपने देखा कितना मिल रहा है, 35% किसी भी प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो छात्राएं लाभान्वित होंगी, तो एक हिस्सा तो हमारा छात्राओं का है, वो उस लाभान्वित होंगी आरक्षण लेकर के। लेकिन ये जो मसला है, इसमें तो छात्र और छात्राओं को दोनों को निपटना है। जो 2023 से इंतजार में है कि हमारी अगर परीक्षा होगी तो जो पात्रता परीक्षा हो जाएगी तो वो भी योग्य हो जाएंगे। जो सरकार जो लेगी परीक्षा, उसमें उन्हें भी शामिल किया जाएगा। ये है मौका, अगर नहीं देंगे तो 2 बार के ये लोग जो है बच जाएंगे। तो ऐसे में ये आंदोलन जो आज हुआ है शिवानी जी, यह आंदोलन पहले से घोषित आंदोलन है। तिथि इसकी पहले से घोषित थी। लेकिन दुख की बात है, ये पहली बार लाठीचार्ज पुलिस ने नहीं की है। लगातार छात्र आंदोलित रहे हैं, आंदोलन छात्रों के द्वारा होता रहा है। आपने पिछली दफा भी देखा है कि यही छात्र छात्रा थे जिन पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठियां चटकाई थी, खदेड़ खदेड़ के मारा था। कई लड़कियां जख्मी हुई थी, कई लड़के जख्मी हुए थे, सर फट गए थे। सर, सवाल ये उठता है कि बार बार इस तरीके से आपने बोला कि 35% डोमिसाइल बिहार सरकार लागू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 35% डोमिसाइल नहीं है, जी जी 85% तेरा ये है डोमिसाइल। और 35% तो मैं महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहा हूँ जो किसी प्रदेश में नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार की क्या मंशा है कि आप घर घुस करके बच्चों को इस तरह से मारेंगे? अपने हक और हकूक के लिए आंदोलन नहीं करेंगे? संविधान में तो लिखा हुआ है कि आप अपनी बात, अपनी मांग के लिए जो है आंदोलन कर सकते हैं। गांधी ने क्या किया? देश की आजादी में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन अहिंसक आंदोलन किसने करी? सर, सवाल ये उठता है कि बार बार बच्चों पे इस तरीके से लाठीचार्ज करना, उनके अधिकार, आप एक लोकतंत्र देश में इस तरीके से अपने अधिकार की मांग के लिए वो बैठ नहीं सकते, तो ये क्या दर्शाता है? ये राजतंत्र आ गया है क्या? देखो ये शिवानी, ये राजतंत्र नहीं है तो लोकतंत्र ही। और अभी देखिए, विपक्ष को भी समय नहीं है। विपक्ष भी अभी सिर्फ संविधान को अपने ये लेकर के विपक्ष घूम रहा है कि संविधान खतरे में है। उनको लोकतंत्र भी बचाना है और संविधान भी बचाना है, लेकिन छात्रों का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है, उसको किसी को नहीं बचाना है। ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। 3 महीने बाद यहाँ चुनाव होना है और आप अपनी राजनीति सेकने के लिए आप जो है लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों के लिए आप भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि छात्रों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ वार्ता होती, एक आश्वासन मिलता। और क्यों नहीं परीक्षा होगी इन बच्चों की? जो बीएड करके शिवानी बैठे हुए हैं छात्र छात्रा, इसी उम्मीद से हैं कि सरकार जब परीक्षा लेगी, अब तो बीपीएससी परीक्षा ले रही है, तो जब पात्रता परीक्षा वे पास ही नहीं करेंगे तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये बीएड करके, जमीन बेच करके, अब सूद पर पैसे लेकर के बच्चों को पढ़ाया है माता पिता ने, उन्हें बीएड की डिग्री दिलाई है। सरकार को सोचना चाहिए कि गांव जवार के जो लोग होते हैं काफी गरीब होते हैं। सर, हम एक रुक करना चाहेंगे। एक बहुत बेहतरीन सवाल है कि 2023 से 2025 वाले जो बीएड के छात्र हैं वो अचूक हो जाएंगे, यानी इस अगर टीआरई 4 में वो इस बार नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि सरकार जो है एसटीएटी के कैलेंडर एक साल में 2 बार निकालने की नोटिस जारी की थी, लेकिन अब तक 2023 से एक भी परीक्षा नहीं की गई। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये जिम्मेवारी किसकी थी? कैलेंडर जारी नहीं किया गया, ये किसकी जिम्मेवारी थी? सरकार की।
सरकार अपनी चूक को इनकी पिटाई करके भरपाई नहीं कर सकती है। शिवानी जी, ये बड़ा मसला है। ये 2023 से अभी तक एसटीएटी का परीक्षा आपने आयोजित नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? मैं तो कह रहा हूं ना कि जो छात्र छात्राएं बीएड करके बैठे हुए हैं, उनको तो उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए परीक्षा का आयोजन कर लेगी। एसटीईटी की परीक्षा अगर वे पास कर लेंगे तो फिर उस पात्रता के तैयारी जो 4 कह रही हैं आप, उस एग्जाम में वो बैठ सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा नहीं ली जाती है तो कैसे बैठेंगे? तो पहले जरूरी कौन सी परीक्षा है? या फिर बीएड करके जो बैठे हैं, बीएड करने में पैसे लगते हैं। 1 लाख रुपए लगते हैं सर। 1 लाख रुपये कहाँ लगते हैं? सरकारी इंस्टीट्यूशन में लगते होंगे। प्राइवेट आप सेक्टर में जाइए, प्राइवेट जो कर रहे हैं, जो मतलब संबद्ध हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज जो नहीं है वहाँ पर आप देखिए फीस, मनमानी फीस ली जाती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फीस ली जाती है। तो आखिर इतने पैसे खर्च करके, अब सरकार के पास तो बहुत पैसा है, मंत्री नेता के पास बहुत पैसा है। सवाल ये उठता है कि नीतीश सरकार द्वारा लगातार ये बोला गया है कि युवाओं को हमेशा रोजगार दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ खेला नहीं जा रहा है? बिल्कुल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। बच्चों के भविष्य के साथ ही तो खिलवाड़ है। बच्चे मांग क्या कर रहे हैं? ये छात्र छात्राएं जो आज सड़क पर उतरी हैं, आज से कुछ दिन पहले भी यही छात्र छात्राओं की टोली उतरी थी और इन्हें खदेड़ खदेड़ करके पुलिस ने पिटाई की थी। और वहां पर जो मौजूद थे डीएसपी और एक सब इंस्पेक्टर, उसकी वजह से जो है पूरा मामला बिगड़ा। तो कहना हमें यह है कि सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह हल्के में लेने वाला मामला नहीं है शिवानी जी। भविष्य है छात्र छात्राओं का, और वो गलत मांग क्या कर रहे हैं? उनकी जायज मांग है और सरकार को जो है यह मांग माननी चाहिए। तो हम ये अब इस डिबेट के जरिए सरकार को कहना चाहते हैं कि आप बार बार छात्र छात्राओं को सड़क पर उतरने का मौका दे रहे हैं, और छात्र जब सड़कों पर उतर करके अपनी मांग रख रहे हैं तो आपकी पुलिस उन्हें खदेड़ खदेड़ करके जो है लाठियां बरसा रही है, और इस लाठियों से वे चोटिल हो रहे हैं। क्यों आप इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और खिलवाड़ तो भविष्य के साथ कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ उनके शरीर का भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके लाठी चार्ज करवाने से, पुलिस की लाठी चलने से लोगों की, बच्चों की जान भी जा सकती है ना। गहरे जख्म आएंगे, क्या मतलब जो है बाद में वो जख्म रूप लेगा। तो आप तो मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भविष्य बचाइए, बच्चों की जिंदगी बचाइए। इस तरह से लाठियां चटकानी कहीं से सही नहीं है। सरकार को चाहिए, जो छात्र छात्राओं की मांग है और ये जायज मांग है, सरकार ने पहले ही कैलेंडर जारी करने की बात की थी, लेकिन सरकार अपनी कमियों को भरने के लिए अपना गुस्सा इन छात्र छात्राओं पर ना दिखाए। सरकार के प्रतिनिधि को चाहिए कि छात्रों का जो नेता है, छात्राओं का जो नेता है, उसको पकड़े और उनसे जो है बातचीत करे, कोई बीच का रास्ता निकाले। लाठी चटकाने से समाधान नहीं होगा। बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप खिलवाड़ मत कीजिए उनके भविष्य से। हम भी आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि आप मिल करके जो है इसका समाधान निकालिए। सवाल बच्चों के भविष्य का है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुकेश कुमार सिंह ने। हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य के बारे में। अपनी राय इस पूरे मामलों पे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।